अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, जिस पृथ्वी के स्वामित्व को पाकर उसका पूर्ण भोग भोगे बिना ही हमारे पूर्वजों को उसे छोड़ देना पड़ा, उसी के स्वामित्व को पाकर आज के राजाओं को अभिमान कैसा? इतना ही क्यों, अब तो पृथ्वी के अंश को प्राप्त कर मनुष्य अपने को उसका पति मानने का दावा है। ये बड़ा आश्चर्य है। मूर्ख लोग को जहाँ खेत करना चाहिए वहाँ भी आनंद ही माना करते हैं। ये राजाओं के लिए भर्तृहरि कह रहे हैं, मूर्ख राजा लोग, ये राज्य तो रहेगा नहीं, किसी का ये राज्य आज इसका कल उसका। हमारे पूर्वजों ने भी तो राज्य किया था, उन्होंने उसे छोड़ दिया। महाराज भर्तृहरि यह बात पृथ्वी को लेकर कहे, किंतु इसका अर्थ बहुत गहरा है। वस्तुतः दूसरे के द्वारा भोगी वस्तु यानी स्त्री आसानी से स्वीकार नहीं होगी। उसी पृथ्वी को पाकर युद्ध आदि में जीतकर राजा लोग अभिमान से फूले नहीं समाते। कुछ बड़ी छोटी बुद्धि के लोग तो इसका एक अंश पाने में ही शान बखाड़ते हैं। जैसे मूर्ख लोग भोगी हुई स्त्री का चुम्बन लेकर अपना बड़ा भारी पुरुषार्थ मानता है। उल्टी खोपड़ी के लोगों की यह सोच है, वे नहीं जानते इसे आने वाली पीढ़ियों को ही भोगना है। अगले श्लोक में भर्तृहरि दुख की बात करते हैं। भर्तृहरि का गहरा बैराग और गहरा विवेक इस श्लोक में देखने को मिलता है। पृथ्वी जल से घिरी मिट्टी का एक गोला मात्र, इसी पर अनेक राजाओं ने अपना अपना राज्य कायम किया हुआ है। ये राजा लोग कभी किसी को कुछ नहीं देते, क्योंकि वे छोटे दिल के हैं और ओछे हैं। ऐसे राजाओं के मुख की ओर जो लोग कुछ पाने की उम्मीद में ताकते रहते हैं, उन्हें धिक्कार है। ये सारी की सारी धरती जल की रेखा से घिरा हुआ मिट्टी का एक ढेला ही तो है। ये पृथ्वी पर जो लोग इतना इतराते रहते हैं, हम इतने बड़े राजा, हम उतने बड़े राजा, जिसको आत्मा का वैभव प्राप्त हो गया, जिसको आत्मा का अनंत अनुभव हो गया, उसकी दृष्टि से देखें तो ये सारी की सारी धरती एक मिट्टी का ढेला ही तो है। जल की रेखा मतलब समुद्र। इस मिट्टी रूपी पृथ्वी को कुछ राजाओं ने अपने अधिकार में लिया है और इस मिट्टी मात्र के लिए आपस में युद्ध करते रहते हैं। जो मिट्टी रूपी पृथ्वी के छोटे टुकड़े के लिए मृत्यु होने पर भी इन्हें साथ नहीं ले जाना, फिर भी झगड़ते रहते हैं। वे भला किसी को क्या दे सकता है, उनसे क्या आशा की जा सकती? वो तो स्वयं ही युद्ध के कष्ट से पीड़ित हैं, वो ओछे और संगदिल क्या देंगे? ऐसे क्षुद्र और दरिद्र राजाओं से तो धन की इच्छा करते हैं, कुछ पाने की आशा रखते हैं, उधर ताकते हैं, ऐसे अधम पुरुषों को सचमुच धिक्कार है।